हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ श्रेया सोनल और आपका स्वागत है एजुकेशन बाबा जी में। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन ऑफ आवर लाइफ प्रोसेसेस। तो ये पढ़ने से पहले अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो जल्दी से जाके सब्सक्राइब करो, अपने दोस्तों के साथ शेयर करो। तो अब स्टार्ट करते हैं हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन जो होता है, जैसे कि हम लोग न्यूट्रिशन लेते हैं तो हर एक ऑर्गेनिम्स जो होता है वो अपना उसका न्यूट्रिशन लेने का तरीका अलग अलग होता है। सब अलग अलग तरह से न्यूट्रिशन लेते हैं। उनका जो डिपेंड करता है कि वो किस टाइप के ऑर्गेनिम्स हैं और उनका फूड का अवेलेबिलिटी कैसा है, ठीक। और उसके बाद जो है उसका जो सोर्स है, फूड का सोर्स है, वो तो स्टेशनरी होगा, मतलब जैसे कि ग्रास हो गया या फिर मोबाइल होगा। मोबाइल का मतलब होता है चलने फिरने वाला चीज़। तो चलने वाला चीज़ क्या, डियर हो गया, मतलब एनिमल्स के रूप में भी कोई भी फूड लेता है। तो हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन जैसे कि एनिमल्स होते हैं, हम लोग भी, ह्यूमंस जो है वो भी हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन ही लेते हैं। हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन का मतलब क्या हो गया कि जो न्यूट्रिशन पहले से ऑटो मेड है, मतलब जो कि प्लांट बना चुका है, मतलब ऑटोट्रॉफ्स बना चुका है, उसको हम लोग ब्रेक डाउन करके खुद यूटिलाइज करते हैं, तो उसको हम लोग कहते हैं हेटरोटॉपिक न्यूट्रिशन। ओके, तो जैसे कि बहुत तरह का न्यूट्रिशन है जैसे हम लेते हैं। तो एनिमल्स जो है ये फूड को लेने के लिए अलग अलग तरह का स्ट्रेटेजी लगाता है, ठीक। जैसे कुछ एनिमल्स जो है वो जो है फूड बाहर से लेते हैं, बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं, ठीक। पहले फूड लेते हैं, उसको बाहर ही ब्रेक डाउन कर देते हैं, उसके बाद उसको एब्जॉर्ब करते हैं। जैसे कि फंगी में ब्रेड माउंट हो गया, यीस्ट एंड मशरूम, ये वाला जो एग्जाम्पल्स है इसको अच्छे से लर्न करना है। ये जो है बहुत बहुत इम्पोर्टेंट है, ठीक। ये वाला जो लाइन है, ये एग्जाम्पल पूरे अच्छे से याद करना है। ब्रेड मोल्ड, यीस्ट एंड मशरूम, ये फंगी है जो कि एब्जॉर्ब करता है फूड, जो कि पहले ही बॉडी के बाहर ही ब्रेक डाउन कर दिया जाता है। तो इसमें कैसा क्वेश्चन आएगा, गिव द एग्जाम्पल ऑफ सम ऑर्गेनिम्स व्हिच कैन ब्रेक डाउन द फूड मटेरियल आउटसाइड द बॉडी एंड देन एब्जॉर्ब इट। तो उसमें हम लोग इसको लिखेंगे, ठीक। और उसके बाद कुछ जो होते हैं वो पहले ले लेते हैं मटेरियल को अंदर, और फिर उसके बाद उसको अंदर में ब्रेक डाउन करते हैं, बाहर से लेके उसको बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन करते हैं। जैसे कि कुछ एनिमल्स होते हैं, ह्यूमंस होते हैं, ये लोग बाहर से पहले फूड लेते हैं, फिर अंदर कुछ केमिकल प्रोसेसेस होता है जिसके कारण ये ब्रेक डाउन होता है और हम लोग उसको यूटिलाइज करते हैं, ठीक। और ये जो ब्रेक डाउन है वो हर एक एनिमल्स का अलग अलग ढंग होता है, अलग अलग स्ट्रेटेजी होते हैं, ठीक। तो उसके बाद कुछ जो ऑर्गेनिम्स है ये भी बहुत इम्पोर्टेंट है। कुछ ऑर्गेनिम्स जो है वो प्लांट को खाते हैं और जो है एनिमल्स को खाते हैं, उसको बिना मारे हुए, विदाउट किलिंग। ओके, तो ये इस न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी को कहते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिटिव स्ट्रैटेजी, ठीक। ये यूज करते हैं पैरासाइट जो होते हैं वो। फिर यहाँ पे जो एग्जाम्पल दिया गया है, ये एग्जाम्पल को भी अच्छे से याद करना है, ये वाला एग्जाम्पल, ठीक ना। ये वाले एग्जाम्पल को भी अच्छे से याद करना है। कस्काता और चीड, टिक, लाइस, लीचेज एंड टैप वॉर्म्स, ये वाला एग्जाम्पल्स भी पूछा जाता है, तो इसको भी अच्छे से याद करना है।
तो अब जो हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं हाउ डू ऑर्गेनिम्स ऑब्टेन देयर न्यूट्रिशन। ओके, एक ऑर्गेनिम्स है वो अपना न्यूट्रिशन कैसे लेता है, सबका अलग अलग होता है मोड लेने का न्यूट्रिशन। ठीक, तो जो भी फूड लिया जाता है वो डिफरेंट तरह से लिया जाता है। जो वेरियस ऑर्गेनिम्स है उनका डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है वो भी डिफरेंट होता है। ठीक, तो देखो अब हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है जैसे हम लोग ह्यूमंस है। ह्यूमंस एक मल्टी सेल्ड ऑर्गेनिम्स है जिसमें बहुत सारा सेल होता है। हम लोग जो इस वाले पैरा में पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं सिंगल सेल्ड ऑर्गेनिम्स के बारे में। ओके, तो सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो सिंगल सेल में दो आते हैं, एक एमीवा और एक पारामोशियम। ओके, इसका स्पेलिंग याद कर लेना, पारामोशियम। अगर नहीं याद हो रहा है तो मोबाइल में पासवर्ड लगा लेना पारामोशियम, तो याद हो जाएगा। ये एक ट्रिक्स है याद करने का, कुछ भी वर्ड अगर कोई भी वर्ड का स्पेलिंग याद नहीं हो रहा है या फिर वो तुम भूल जा रहे हो बार बार, तो अपने मोबाइल का पासवर्ड लगा लो उसको। तो जब भी ओपन करना होगा तो उसमें स्पेलिंग का ज़रूरत होगा, तो फिर वो स्पेलिंग टाइप करोगे तो याद हो जाएगा। उसके बाद ये एमीवा और पारामीशियम जो होता है वो सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स होता है। इसके बारे में पढ़ेंगे कि ये अपना फूड कैसे ऑब्टेन करता है। तो इससे जो होता है ना डायरेक्ट क्वेश्चन आता है। इससे क्या क्वेश्चन आएगा कि हाउ एमीबा ऑब्टेन देयर फूड। एमीबा ऑब्टेन देयर फूड, तो ये वाला जो डायग्राम है, बायो का जो डायग्राम होता है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। बायो का एक एक डायग्राम अच्छे से याद कर लेना है। ठीक, तो ये वाला जो डायग्राम है ये बहुत मतलब VVI डायग्राम है। ओके, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट डायग्राम, VVI डायग्राम है। तो इसको अच्छे से इम्पोर्टेंट है, ये पूरे डायग्राम को याद करना है, बनाना है, प्रैक्टिस करना है। ठीक, और इसका डायरेक्ट क्वेश्चन आता है कि हाउ एमीबा ऑब्टेन देयर फूड, एक्सप्लेन विथ मेकिंग द डायग्राम। ओके, तो ये डायग्राम बनाना है और ये वाला जो पूरा पैरा है वो पूरा पैरा लिखना है। ठीक ना, तो इसमें देखो क्या क्या है। उसके पहले हम लोग जानते हैं कि सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स जो होता है ना वो फूड लेता है बाहर से। ठीक, बाहर से लेता है, फिर वो उसके पास सिंगल सेल रहता है तो अंदर जाके उसको डिफ्यूज करता है। डिफ्यूज करने के बाद जो एक्स्ट्रा मटेरियल होता है उसको वो बाहर निकाल लेता है। ठीक ना, तो अब एमीवा का पढ़ते हैं। एमीवा जो होता है वो फूड लेता है एक टेम्पोररी फिंगर लाइक एक्सटेंशन से जो कि सेल सरफेस से होता है और उसको फ्यूज कर देता है फूड पार्टिकल के साथ और एक फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन कर देता है। देखो कैसे होता है कि ये वाला जैसे है, इसके फूड मटेरियल जो है इसके पास आया, ये फूड मटेरियल इसके पास आया तो यहाँ पे देखो साइड में जो फिंगर लाइक स्ट्रक्चर है ये बड़ा होता है वो फूड को कैप्चर करने के लिए। वो जब कैप्चर कर लेता है तो देखो इस तरह से बड़ा होता है, ये फिंगर बड़ा होता है और ये बड़ा होने के बाद ये फूड को कैप्चर कर लेता है और एक वैक्यूल बना लेता है जिसको हम लोग कहते हैं फूड वैक्यूल, और ये फूड पार्टिकल को ले लेता है। ठीक, अब जो होता है ना कि ये फ्यूज हो जाता है साथ में और फूड वैक्यूल का फॉर्मेशन हो जाता है। फिर आपस में ये जो होता है वो डिफ्यूज हो जाता है। डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म, ये जो पूरा सेल का जो पार्ट होता है ना इसको हम लोग कहते हैं साइटोप्लाज्म। तो साइटोप्लाज्म में जो है डिफ्यूज हो जाता है और उसके बाद जो होता है ये कम्प्लेक्स फूड मटेरियल जो ब्लॉक करता है ये टूट जाता है। फूड टूटने के
बाद डिफ्यूज हो जाता है साइटोप्लाज्म में, और उसके बाद जो भी अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल होते हैं वो अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल बाहर निकल, यहाँ पे एक्सक्रीजन हो जाता है। तो इस तरह से जो कोई भी सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स है वो अपना लाइफ प्रोसेस और न्यूट्रिशन प्रोसेस जो है प्रोसीड करता है। ओके, उसके बाद आता है पारामोशियम। पारामोशियम जो होता है ये भी सिंगल सेल ऑर्गेनिम्स है, लेकिन सिंगल सेल मतलब यूनिसेल्यूलर ऑर्गेनिम्स। ओके, लेकिन देखो एमीबा का कोई शेप नहीं होता है, इसका कोई डिफिनिट शेप नहीं होता है, लेकिन पारामोशियम का ना एक डिफिनिट शेप होता है और उसके पास एक स्पेसिफिक स्पोर्ट्स होते हैं जिससे वो फूड को लेता है। ठीक, उसके बाद ये फूड जो होता है वो पूरे सेल में, पूरा जो सेल है उसका सिंगल सेल, उसमें मूव करता है सीलिया। सीलिया जो होता है उसका पूरा जो सेल होता है उसको कवर करता है। सीलिया एक फिंगर लाइक, मतलब सीलिया जो होता है वो कांटे के तरह कुछ होता है उसके पूरे शरीर में, जिसकी मदद से वो जो है फूड पूरे शरीर में घूमता है, और जैसे कि अमीबा में होता है जो वेस्ट मटेरियल होता है वो बाद में बाहर निकल जाता है। तो अमीबा और पैरामीशियम का फंक्शन यहाँ पे खत्म होता है, और इसके बाद जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो होगा ह्यूमन बीइंग्स का न्यूट्रिशंस। ह्यूमंस बीइंग का न्यूट्रिशंस अगले लेक्चर में पढ़ेंगे। उससे पहले इसका जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है मैंने बता दिया है और वो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ से पूरा अच्छे से सॉल्व करना है। डिस्क्रिप्शन में विजिट करो, इंस्टाग्राम का लिंक है, वहाँ पे कोई भी अगर डाउट हो तो वहाँ पे क्वेश्चन पूछो। जो भी इसमें हाईलाइटेड पॉइंट जो मैंने हाईलाइट किया वो बहुत इम्पोर्टेंट है, उसको अच्छे से पढ़ना है, समझना है, और जो भी मैंने बोला कि एग्जाम्पल याद करना है उसको याद अच्छे से करना है। जो भी क्वेश्चन, ये वाला जो अमीबा वाला क्वेश्चन है ये हर साल रिपीट होता है, बाई चांस ही कोई साल नहीं आता है, इसको अच्छे से करना है। ठीक है।